हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद हिमांग में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी। शुरू करते हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, अनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक क्या कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेनेटिक प्रौद्योगिकी, जेनेटिक टेक्नोलॉजी। अनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक जो है वो जेनेटिक टेक्नोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट है, जीनोम का संपूर्ण ज्ञान सर्वप्रथम किस पौधे से प्राप्त हुआ था। जीनोम का संपूर्ण ज्ञान एराबिडोप्सिस नामक पौधे से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है, पैतृकता हेरिडिटी सिद्ध करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। हेरिडिटी को सिद्ध करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग करते हैं हम लोग। गुणसूत्र क्रोमोसोम्स डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एवं हिस्टोन प्रोटीन से निर्मित होता है। गुणसूत्र किससे निर्मित होता है? हिस्टोन प्रोटीन से। नेक्स्ट है, डीएनए परीक्षण की तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एलेक जेफ्रिस द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर एलेक जेफ्रिस द्वारा। डीएनए परीक्षण जो है, डीएनए टेस्ट की तकनीक डॉक्टर एलेक जेफ्रिस के द्वारा विकसित की गई थी। नेक्स्ट है, भारत के किस वैज्ञानिक ने ट्रांसजेनिक सिल्क वर्म का विकास किया था। भारत के प्रोफेसर गोपीनाथन ने ट्रांसजेनिक सिल्क वर्म का विकास किया था। नेक्स्ट है, 2,4-D किसका उदाहरण है। 2,4-D एक खरपतवारनाशी होता है जो कि खेतों में खरपतवार को नष्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, बायोचिप में क्या होता है। बायोचिप में आरएनए, डीएनए तथा प्रोटीन होते हैं। राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षा संस्थान नेशनल इम्यूनोलॉजी इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षा संस्थान नेशनल इम्यूनोलॉजी इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में स्थित है। किस वैज्ञानिक को प्रतिरक्षा विज्ञान इम्यूनोलॉजी का जनक माना जाता है। एडवर्ड जेनर को इम्यूनोलॉजी का जनक माना जाता है। भारत का कौन सा एकमात्र शोध संस्थान डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जैव तकनीक से संबंधित है। सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी केंद्र हैदराबाद, जो कि भारत में एकमात्र संस्थान है जो कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से संबंधित है। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट एनडीआरआई के वैज्ञानिक द्वारा अगस्त 2010 में हरियाणा के करनाल में गरिमा सेकंड नामक एक क्लोन भैंस विकसित की गई थी। नेक्स्ट है, एक ऐसी जैविक रचना जो एकमात्र जनक माता अथवा पिता से अलैंगिक विधि द्वारा उत्पन्न होती है क्या कहलाती है। ऐसी रचना को हम लोग क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य द्वारा निर्मित आनुवांशिक रूप से अभियंत्रित जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्रथम जीवित जीव कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉली। वैज्ञानिकों ने किस मास्टर जीन की खोज की जो अनेक प्रकार के कैंसर के लिए उत्तरदायी माना जाता है। वैज्ञानिकों ने यूटीएक्स नामक मास्टर जीन की खोज की है जो अनेक प्रकार के कैंसर के लिए उत्तरदायी माना जाता है। नेक्स्ट है, विश्व स्तर के प्रोग्राम मानव जीनोम परियोजना ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है। विश्व स्तर के प्रोग्राम मानव जीनोम परियोजना का उद्देश्य है मानव जीनों और उसके अनुक्रमों की पहचान और परीक्षण करना, मानचित्रण करना। परख नली शिशु टेस्ट ट्यूब बेबी के जन्म के लिए निषेचन फर्टिलाइजेशन कहाँ किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माता के शरीर के बाहर। टेस्ट ट्यूब बेबी में जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया है वो लैब में होती है, माता के शरीर के बाहर। वह बच्चा जिसमें डीएनए का अधिकांश भाग उसके माता एवं पिता से तथा कुछ भाग किसी महिला प्रदाता से प्राप्त होता है क्या कहलाता है। इससे ऐसे जो है बच्चों को हम लोग 3 पेरेंट बेबी के नाम से जानते हैं, जिनका कुछ अंश उसके माता और कुछ अंश पिता से तथा कुछ अंश जो है महिला प्रदाता के द्वारा प्राप्त होता है। किस वैज्ञानिक को सुजनकी यूजेनिक्स का जनक कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसिस गाल्टन को। फ्रांसिस गाल्टन को यूजेनिक्स का जनक कहा जाता है। जेम्स डी वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक द्वारा डीएनए की संरचना के द्विहेलिक्स संरचना डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को पहली बार वर्ष 1953 में प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट है, जीनो ट्रांसप्लांटेशन
से तात्पर्य है। जीनो ट्रांसप्लांटेशन क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीनो ट्रांसप्लांटेशन जो है एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में अंगों का प्रत्यारोपण करने की तकनीक। अनुवांशिक अभियांत्रिकी जेनेटिक्स इंजीनियरिंग से बैंगन की एक नई किस्म बीटी बैंगन ब्रिंजल विकसित की गई थी जिसका लक्ष्य से नाशक जीवी सह बनाना है। भारत में जैव प्रौद्योगिकी विभाग डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारत में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की स्थापना वर्ष 1986 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डीएनए में पेंटोज शर्करा पाई जाती है। मानवों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी पर आधारित अत्याधुनिक तकनीक को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डीएनए अंगुली छापन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। मानवों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी पर आधारित अत्याधुनिक तकनीक को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहा जाता है। वैज्ञानिक जेम्स डी वाटसन को आनुवंशिकी जेनेटिक्स के क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। बीटी बैंगन मेहिको मल्टीनेशनल कंपनी द्वारा बीटी बैंगन विकसित किया गया था। राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। हाइब्रिडोमा प्रौद्योगिकी, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी एक नया जीव प्रौद्योगिकी उपागम बायोटेक्नोलॉजिकल अप्रोच है। क्या है? एक कॉलोनी प्रतिरक्षियों के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए जो है हाइब्रिडोमा प्रौद्योगिकी बनाया गया है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग सेंटर कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग सेंटर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है TERI द एनर्जी एंड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट एक नई दिल्ली द्वारा विकसित की गई माइकोराइजा नामक फफूंदी फसलों तथा वृक्षों सहित लगभग सभी प्रकार के पौधों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। सुपर राइस किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर GS खुश द्वारा सुपर राइस विकसित किया गया था, जो कि वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय चावल शोध संस्थान मनीला में कार्यरत हैं। बीटी कपास के उत्पादन से कौन सा सूक्ष्मजीव संबंधित है? बैसिलस थुरिंजिएसिस नामक जीवाणु जो है बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित है। तीन अगस्त 1994 को डॉक्टर वेणुगोपाल के नेतृत्व में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स नई दिल्ली में प्रथम सफल हृदय प्रत्यारोपण हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया था। प्रथम सफल हृदय प्रत्यारोपण किसके निर्देशन में किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर वेणुगोपाल के नेतृत्व में। कब किया गया था? 3 अगस्त 1994 ईस्वी को। किस संस्थान में किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली। कायिक कोशिका न्यूक्लिक अंतरण प्रौद्योगिकी SCNT का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शारीरिक व आनुवंशिक रूप से क्लोन जीव तैयार करने में। कायिक कोशिका न्यूक्लीय अंतरण प्रौद्योगिकी का प्रयोग शारीरिक व आनुवंशिक रूप से क्लोन जीव तैयार करने में किया जाता है। किसी जीव की उसकी पहचान शारीरिक और व्यवहारिक गुणों के आधार पर सत्यापित करने की तकनीक को क्या कहते हैं? तो ऐसी टेक्नोलॉजी जो किसी जीव के शारीरिक और व्यवहारिक गुणों के आधार पर उसको सत्यापित करती हो तो उसको कहते हैं बायोमेट्रिक्स। नेक्स्ट है 25 नवंबर 2007 को केंद्र सरकार द्वारा सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद में देश के पहले स्टेम सेल तकनीक और पुनरुत्पादक औषधि पर चिकित्सीय अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है भारत का पहला जैव प्रौद्योगिकी जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एर्नाकुलम केरल। भारत का पहला जैव प्रौद्योगिकी जिला बना है एर्नाकुलम केरल। नेक्स्ट देखते हैं
भारत में पोलियो वैक्सीन का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल कॉर्पोरेशन, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश के द्वारा पोलियो वैक्सीन का निर्माण किया गया था। प्रसव पूर्व एमनियोसेंटेसिस विधि से भ्रूण का लिंग ज्ञात किया जाता है। राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र नेशनल सेल साइंस सेंटर कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुणे, महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र नेशनल सेल साइंस सेंटर पुणे, महाराष्ट्र में स्थित है। शरीर की उन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है जिनमें शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन तथा विशिष्टीकरण की क्षमता है और जो कई गंभीर बीमारियों पर शोध का केंद्र बिंदु है? तो ऐसी कोशिकाओं को कायिक कोशिकाएं कहते हैं। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर रहेगा चंडीगढ़। इसकी स्थापना 1984 ईस्वी में की गई थी। इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबायल टेक्नोलॉजी जो है वो चंडीगढ़ में स्थित है और इसकी स्थापना 1984 ईस्वी में की गई थी। अंगुलियों के निशानों को बहुरंगीय सतह पर उभारने हेतु किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? अंगुलियों के निशानों को बहुरंगीय सतह पर उभारने हेतु फ्लोरोसेंट पाउडर का उपयोग किया जाता है। ऐसे सूक्ष्मजीव जिनका प्रयोग करके पौधों को पोषक तत्वों की प्राप्ति कराई जा सकती है क्या कहलाते हैं? ऐसे सूक्ष्मजीव जैव उर्वरक कहलाते हैं जिनके द्वारा पौधों को पोषक तत्व प्राप्त कराए जाते हैं। राष्ट्रीय पादप जैव प्रौद्योगिकी केंद्र नेशनल प्लांट बायोटेक्नोलॉजी सेंटर कहाँ स्थित है? नेशनल प्लांट बायोटेक्नोलॉजी सेंटर नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है लखनऊ में विश्व का दूसरा तथा एशिया का प्रथम डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बायोटेक पार्क में। लखनऊ में विश्व का दूसरा तथा एशिया का प्रथम डीएनए बैंक बायोटेक पार्क में स्थापित किया गया है। जब कोई जीन एक या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करता है तो यह स्थिति बहुप्रभाविता कहलाती है। सुनहरे धान में बीटा कैरोटीन निर्माण करने वाले जीन को किस नाम से जाना जाता है? सुनहरे धान में बीटा कैरोटीन निर्माण करने वाले जीन को फाइटोन सिंथेस तथा फाइटोन डिजाटुरेज के नाम से जानते हैं। देश में दो प्रमुख ऊतक संवर्धन पायलट संयंत्र टिश्यू कल्चर पायलट प्लांट कहाँ स्थापित किए गए हैं? तो पहला है राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे तथा टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। नेक्स्ट है कौन सा जीव पौधों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों एवं अन्य आर्थ्रोपोड्स को नष्ट करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैक्यूलोवायरस। बैक्यूलोवायरस पौधों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों एवं अन्य आर्थ्रोपोड्स को नष्ट करता है। CRISPR-Cas9 प्रौद्योगिकी किस लिए प्रयोग की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा जीनोम के कुछ भागों को डीएनए अनुक्रमों से निकालने, जोड़ने या बदलने में सक्षम बनाती है। हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी टेक्नोलॉजी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग कवर करेंगे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को, स्पेस टेक्नोलॉजी को। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।